अध्याय 7 मजदूरी के साथ छुट्टी 49। अध्याय का अनुप्रयोग। इस अध्याय के प्रावधान किसी भी अधिकार के पूर्वाग्रह से संचालित नहीं होंगे, जिसके लिए एक खदान में नियोजित व्यक्ति किसी अन्य कानून के तहत या किसी की शर्तों के तहत हकदार हो सकता है। पुरस्कार, अनुबंध या सेवा का अनुबंध, बशर्ते कि यदि इस तरह का पुरस्कार, अनुबंध या सेवा का अनुबंध लंबे समय तक प्रदान करता है। इस अध्याय में प्रदान की गई मजदूरी की तुलना में वार्षिक छुट्टी की मात्रा जो नियोजित व्यक्ति हकदार होगा, इस तरह के पुरस्कार के अनुसार होगा। अनुबंध या सेवा का अनुबंध लेकिन छुट्टी के अनुसार विनियमित किया जाएगा। धारा 50 से 56 दोनों समावेशी के प्रावधानों के लिए प्रदान नहीं किए गए मामलों के संबंध में ऐसा पुरस्कार, समझौता या सेवा का अनुबंध। 50 परिभाषित छोड़ें। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए छुट्टी में साप्ताहिक आराम के दिन या अवकाश शामिल नहीं होंगे। त्योहारों या इसी तरह के अन्य अवसरों के दौरान या किसी भी अंत में होने वाले अवधि। 51 कैलेंडर वर्ष परिभाषित। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए एक कैलेंडर वर्ष का अर्थ 12 महीनों की अवधि होगा। किसी भी वर्ष में जनवरी के पहले दिन से शुरू होता है। 52 वार्षिक अवकाश मजदूरी। एक खदान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसने एक कैलेंडर वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उसमें बाद के कैलेंडर वर्ष के दौरान मजदूरी के साथ छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। गणना। जमीन के नीचे नियोजित व्यक्ति के मामले में प्रत्येक के लिए 1 दिन की दर से उसके द्वारा किया गया 15 दिन का कार्य, और किसी अन्य मामले में प्रत्येक 20 दिनों के प्रदर्शन के लिए 1 दिन की दर से उसके द्वारा 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट एक कैलेंडर वर्ष की सेवा को माना जाएगा पूरा होना। एक खान में जमीन के नीचे कार्यरत व्यक्ति के मामले में यदि उसके पास खदान के दौरान है कैलेंडर वर्ष में उपस्थिति 190 से कम नहीं होती है मेरा, और किसी अन्य व्यक्ति के मामले में यदि उसने कैलेंडर वर्ष के दौरान कम नहीं लगाया है खदान में 240 से अधिक उपस्थिति। स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए समझौते या संपर्क द्वारा या के तहत छूट के अनुसार ले ऑफ के किसी भी दिन स्थायी आदेश। एक महिला कर्मचारी के मामले में कितने दिनों के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से अधिक नहीं, और उस वर्ष से पूर्व अर्जित अवकाश जिसमें अवकाश का उपभोग किया गया है, वे दिन माने जाएंगे जब कर्मचारी ने खान में काम किया हो उपस्थिति की गणना के प्रयोजन के लिए, लेकिन वो छुट्टी अर्जित नहीं करेगा इन दिनों के लिए। 3 एक व्यक्ति जिसकी सेवा जनवरी के पहले दिन के अलावा अन्यथा शुरू होती है बाद के कैलेंडर वर्ष में निर्दिष्ट दरों पर मजदूरी के साथ छुट्टी का हकदार होगा। उपधारा 1 में यदि खदान में जमीन के नीचे नियोजित व्यक्ति के मामले में उसने लगाया है के दौरान कुल दिनों की संख्या के आधे से कम नहीं के लिए उपस्थिति शेष कैलेंडर वर्ष, और किसी अन्य मामले में उसने कम से कम 2/3 के लिए उपस्थिति दर्ज की है कैलेंडर वर्ष के शेष के दौरान दिनों की कुल संख्या। 4 किसी एक कैलेंडर वर्ष में किसी व्यक्ति द्वारा नहीं ली गई कोई छुट्टी जिसके लिए वो हकदार है उपधारा 1 या उपधारा 3 के तहत अनुमति दी जाने वाली छुट्टी में जोड़ा जाएगा उसे उत्तरवर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान उपधारा 1 के तहत, बशर्ते कि छुट्टी के दिनों की कुल संख्या जो किसी के द्वारा जमा की जा सकती है ऐसा व्यक्ति किसी भी समय कुल 30 दिनों से अधिक नहीं होगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति से आगे प्रदान किया जाता है जिसने मजदूरी के साथ छुट्टी के लिए आवेदन किया है लेकिन किया है उपधारा 6 के अनुसार ऐसी छुट्टी नहीं दी गई है वह ले जाने का हकदार होगा। अप्रयुक्त छुट्टी को बिना किसी सीमा के अग्रेषित करें। 5 ऐसा कोई भी व्यक्ति कम से कम 15 खान के प्रबंधक को लिखित में आवेदन कर सकता है उस दिन से पहले जिस दिन वो अपनी छुट्टी शुरू करना चाहता है। सभी छुट्टी या किसी के लिए उपधारा
1, 3 और 4 के तहत उसके लिए स्वीकार्य है, बशर्ते कि किसी एक के दौरान कितनी बार छुट्टी ली जा सकती है, कैलेंडर वर्ष 3 से अधिक नहीं होगा। 6. उपधारा 5 के अनुसार किए गए इस तरह के अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा तब तक मना नहीं किया जब तक कि छुट्टी देने के लिए अधिकृत प्राधिकारी की राय यह नहीं है कि के कारण स्थिति की अनिवार्यताओं को छुट्टी से इनकार कर दिया जाना चाहिए। 7. यदि खान में कार्यरत कोई व्यक्ति मजदूरी सहित अवकाश का लाभ उठाना चाहता है, उसे बीमारी की अवधि को कवर करने के लिए आवेदन करने पर भी उसे ऐसी छुट्टी दी जाएगी। उपधारा 5 में निर्दिष्ट समय के भीतर छुट्टी नहीं दी जाती है। 8. यदि किसी खान में नियोजित व्यक्ति का नियोजन स्वामी अभिकर्ता द्वारा समाप्त कर दिया जाता है या खान के प्रबंधक द्वारा पूरी छुट्टी लेने से पहले जिसका वह हकदार है उसके रोजगार की समाप्ति के दिन तक, या यदि ऐसे व्यक्ति ने आवेदन किया हो और ऐसी छुट्टी स्वीकृत न होने पर लेने से पहले अपना रोजगार छोड़ देता है, छुट्टी खान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक उसे राशि का भुगतान करेंगे। नहीं ली गई छुट्टी के संबंध में धारा 53 के तहत देय और ऐसा भुगतान होगा किया जा सकता है जहां व्यक्ति का रोजगार मालिक, एजेंट या द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। प्रबंधक इस तरह की समाप्ति के बाद दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति से पहले और जहां एक व्यक्ति अगले वेतन दिवस पर या उससे पहले अपना रोजगार स्वयं छोड़ देता है। 9. खदान में नियोजित व्यक्ति की अनुपयोगी छुट्टी नहीं ली जाएगी से पहले दिए जाने वाले किसी भी नोटिस की अवधि की गणना करने पर विचार करें उसके रोजगार की समाप्ति। 10. जहां खान में कार्यरत व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या बर्खास्त कर दिया जाता है या अपना रोजगार छोड़ देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या सेवा में रहते हुए मर जाता है, वो या उसके उत्तराधिकारी या उपधारा 1 में निर्दिष्ट दर पर गणना की गई छुट्टी के बदले में मजदूरी, यदि खदान में जमीन के नीचे नियोजित व्यक्ति के मामले में उसने लगाया है से कम दिनों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं के लिए उपस्थिति उसके रोजगार की तारीख से उसके डिस्चार्ज या बर्खास्तगी या छोड़ने की तारीख तक रोजगार या अधिवर्षिता या मृत्यु, और b किसी अन्य मामले में उसने 2/3 से कम नहीं के लिए उपस्थिति दर्ज की है, उसके रोजगार की तारीख से उसकी तारीख तक कुल दिनों की संख्या अधिवर्षिता या मृत्यु के लिए सेवामुक्ति या बर्खास्तगी या नौकरी छोड़ना, और ऐसी मजदूरी का भुगतान मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। धारा 53 में निर्दिष्ट दर पर खदान का जहां व्यक्ति है सेवा से बर्खास्त या नौकरी छोड़ देता है या है के बाद दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्त, डिस्चार्ज, बर्खास्तगी, नौकरी छोड़ना या अधिवर्षिता जैसा भी मामला हो सकता है, और जहां नियोजित व्यक्ति की सेवा के दौरान एक अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के 2 महीने। स्पष्टीकरण उपधारा 1 और 10 के उद्देश्य के लिए किसी भी अंश के लिए आधे दिन या उससे अधिक का अवकाश आधा दिन का लोप कर दिया जाएगा। 53. छुट्टी की अवधि में मजदूरी। धारा 52 के अधीन खान में नियोजित व्यक्ति को अनुज्ञात अवकाश के लिए उसे भुगतान किया जाएगा उन दिनों के लिए उनकी कुल पूर्णकालिक कमाई के दैनिक औसत के बराबर दर पर। किसी भी छुट्टी को छोड़कर उसकी छुट्टी से ठीक पहले के महीने के दौरान कार्यरत था ओवरटाइम, मजदूरी और बोनस, लेकिन इसमें महंगाई भत्ता और मुआवजा शामिल है। इस तरह के मुआवजे सहित नकद, यदि कोई हो, खाद्यान्न के मुफ्त जारी करने के माध्यम से और अन्य वस्तुओं के रूप में खान में नियोजित व्यक्तियों के रूप में फिलहाल हकदार हो सकते हैं को, बशर्ते कि यदि ऐसी कोई औसत कमाई उपलब्ध नहीं है तो औसत होगा। सभी व्यक्तियों की कुल पूर्णकालिक कमाई के दैनिक औसत के आधार पर गणना की जाती है, इसी तरह एक ही महीने के लिए कार्यरत हैं। 54. कतिपय मामलों में अग्रिम भुगतान।
खदान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति जिसे कम से कम 4 दिनों के लिए छुट्टी की अनुमति दी गई हो, उसकी छुट्टी शुरू होने से पहले अनुमत छुट्टी की अवधि के लिए देय मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। 55. अवैतनिक मजदूरी की वसूली का तरीका। इसके अंतर्गत खदान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि अध्याय लेकिन उसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया प्रावधानों के तहत विलंबित मजदूरी के रूप में वसूली योग्य होगा। मजदूरी अधिनियम के भुगतान के संबंध में 1936 56 खानों को छूट देने की शक्ति। जहां केंद्र सरकार संतुष्ट है कि व्यक्तियों के लिए अवकाश नियम लागू होते हैं, किसी भी खदान में नियोजित लाभ प्रदान करते हैं जो उसकी राय में उससे कम अनुकूल नहीं है जो इस अध्याय में प्रदान किया गया है। ये लिखित रूप में और ऐसे के अधीन हो सकता है। इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार खदान को सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दी जा सकती है। अध्याय का